हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, मैं अपने स्टडी चैनल पर एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम 16 महाजनपद जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, उसी के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 16 महाजनपदों के विषय में हमको जो जिस साहित्य में उल्लेख दिखाई देता है वह है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में हमको 16 महाजनपदों के विषय में उल्लेख मिलता है। उसके अलावे है जैन साहित्य में जो भगवती सूत्र है उसमें हमको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें जो 16 महाजनपद थे इस प्रकार से थे: कंबोज, गांधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, वत्स, चेदी, अस्मक, पंचाल, कोसल, काशी, मगध, वज्जी, मल्ल और अंग। ये जो 16 प्रकार के 16 जो महाजनपद थे, यह जो महाजनपद था वह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बाद हमको 16 महाजनपद का उल्लेख हमको बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में हमको मिलता है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन महाजनपदों का उदय हो चुका था। जिसमें पाकिस्तान में जो था दो महाजनपद थे, एक था कंबोज और दूसरा था गांधार। तो ये जो 16 महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद का अपना अलग ही महत्व था। जिसमें से जो जो दक्षिण में जो महाजनपद था वह कौन था? तो दक्षिण में देखिए यहाँ पे अस्मक पूछा जाता है कि दक्षिण में उस महाजनपद का नाम बताइए जो महाजनपद दक्षिण में था। तो वह अस्मक जो महाजनपद था वह दक्षिण में स्थित था। इसके अलावे अगर हम सबसे शक्तिशाली अगर हम जनपद की बात करते हैं तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह मगध था, क्योंकि मगध जो साम्राज्य था वह बहुत ही जो पटना जिसको आज हम आधुनिक पटना कहते हैं वही मगध था। और यहाँ पर 3 वंश जो था वह बहुत ही प्रमुख वंश था, जिसको हम हर्यक वंश कहते हैं, जिसको हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का उदय हुआ था। यही वह महान भूमि था, यही वह मगध का क्षेत्र था जहाँ पर हमको 3 वंश का उदय होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश जो कि बहुत ही प्रमुख अपना स्थान रखता है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो कि एक महाजनपद का उदय का काल था। और इससे पहले जब हम राजनीतिक जीवन की हम बात करते हैं तो राजनीतिक जो जीवन था, जो प्रशासनिक जो जीवन था वह छोटी इकाई में बंधा हुआ दिखाई देता है। और हमको कहीं न कहीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही हमको गणतंत्र का उदय होता हुआ भी दिखाई देता है। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल गणतंत्र का काल भी था, क्योंकि जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वज्जी था, वज्जी गणतंत्र और वज्जी और जो मल्ल था, ये 2 गणतंत्र थे